है ब्राउन टीला, जिसके बाद दुबई में स्थिति खराब हुई और अब माना जा रहा है कि कराची में भी जल प्रलय आने वाला है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने मालदीव को दिए जाने वाले अनाजों पर क्या प्रतिबंध लगाया है। जानेंगे क्या है पोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है मालदीव के ऊपर भारत के द्वारा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात का चकाचौंध वाला शहर दुबई इन दिनों में बाढ़ और बारिश से दुबका पड़ा है। रास्तों पर पानी भरा पड़ा है और गली मोहल्ले, आलीशान टावर सब भीगे पड़े हैं। यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा लगातार बारिश ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे रेगिस्तानी इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा होना पूरी दुनिया के लिए अनोखी बात है। कोई इसे आर्टिफिशियल रेनफॉल का नतीजा मान रहा है, जिसे क्लाउड सीडिंग से अंजाम दिया जाता है, तो कुछ एक्सपर्ट इसे क्लाइमेट चेंज का नतीजा मान रहे हैं। हर कोई असमंजस में है। वैसे आपको बता दें, यूएई के तटीय हिस्से में दुबई शहर है। आमतौर पर यहाँ का मौसम खुश्क रहता है। हालांकि साल भर में यहाँ औसतन 100 मिलीमीटर से कम बारिश हो पाती है। कभी कभार ही ऐसे हालात बनते हैं कि मूसलाधार बारिश हो सके। 20 सालों में इमारतों और टावर के चक्कर में जीरो फाइट्स और जीरो कॉल का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि दुबई हो या सऊदी अरब, इन रेगिस्तानी इलाकों को इकोसिस्टम बीते 20 सालों से काफी बिगाड़ दिया गया है। यहाँ का नेचुरल मौसम शुष्क है, जिसको संतुलित करने के लिए वहाँ पर कैक्टस फैमिली के पेड़ पौधे यानी कि जीरोफाइट्स और ऊंट नेवले जैसे सूखे मौसम में रहने वाले जीव यानी जीरोकोल्स रहते हैं। मगर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने और चकाचौंध मार्केट बनाने और पूरे शहर को कंक्रीट का बनाने के चक्कर में यहाँ का वातावरण बिगाड़ दिया गया है। ऐसे में वहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ये इतना ज्यादा हुआ है कि इससे बारिश और बाढ़ के हालात बन गए हैं, हालात बन गए हैं। अब कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर इन देशों में आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नेचुरल क्लाइमेट बिगड़ गया है और भीषण बारिश हो रही है। जहाँ तक बात है रेगिस्तान का, तो इनका इकोसिस्टम बेहद संवेदनशील होता है, मगर खाड़ी देशों के कई शहरों को इस इकोसिस्टम के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। आमतौर पर डेजर्ट इकोसिस्टम में लोग कम होते हैं, पेड़ पौधे और दूसरे जीव भी खास तरह के होते हैं, मगर इन शहरों में आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी है। बायोडायवर्सिटी भी बिगड़ गई है। यूएई में क्लाउड सीडिंग की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। रेगिस्तानी इलाकों में सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी रेत के टीले, जो वहां पर पानी जमा करने की जगह होती हैं। टावर बनाने के नाम पर खुले इलाकों में पाए जाने वाले इन रेत के ब्राउन टीलों को खत्म किया जा रहा है और शहर में ग्रीन पैचेज बनते जा रहे हैं। इससे भी डेजर्ट का इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है। सऊदी अरब में इन ग्रीन पैचेज को लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई। ये ग्रीन पैचेज यूएई में भी दिखने लगे हैं, जिन्हें कृत्रिम तरीकों से बनाया जा रहा है। इससे रेगिस्तानी इलाकों का संवेदनशील पर्यावरण डैमेज हो रहा है। इन ग्रीन पैचेज के पीछे आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है। ऐसे में ब्राउन टीलों के हटने से शहर में पानी भर रहा है। कहना है कि कृत्रिम तरीके से बादलों बारिश में बदलने की तकनीक, जो क्लाउड शेडिंग कहलाई जाती है, ये चीजें अब राहत देने के बजाय सबसे ज्यादा मुसीबतें देने वाली बन गई है। पर टेंशन सिर्फ यूएई तक नहीं है। दुबई के बाद अब कराची में होगा जल प्रलय, ऐसा भी कहा जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर के बाद पाकिस्तान के कराची में भी लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली कराची का हाल भी दुबई जैसा होने की आशंका जताई गई है। यूएई में बिन मौसम हुई भारी बारिश का असर पाकिस्तान तक दिखाई देने लगा है। कराची समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग ने देश में 16 अप्रैल की रात से लेकर 19 अप्रैल तक भारी बारिश और तूफान का अनुमान लगाया है।
ऐसे में डर है कि कराची में भी दुबई की ही तरह जल प्रलय जैसी स्थिति हो सकती है। यूएई और उसके आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्र में सोमवार की देर रात से जोरदार बारिश शुरू हुई और मंगलवार तक होती रही। बारिश इतनी तेज थी कि इन कुछ घंटों के दौरान ही बादलों ने 1.5 साल के औसत बराबर पानी धरती पर ला दिया है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कराची में भी ये सारी चीजें होनी शुरू हो रही है। बलूचिस्तान के रास्ते प्रवेश कर चुकी है, जिसने मकरान इलाके में भारी बारिश कराई है और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मौसम प्रणाली का प्रभाव बुधवार शाम के बाद कराची और ग्रामीण सिंध में उभरेगा। हालांकि यूएई जैसा असर होगा ऐसा तो नहीं माना जा रहा है, पर फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में इसका असर भी दिखना शुरू होगा। कहा जा रहा है कि इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है और जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट बता रही हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के कई इलाकों में और अफगानिस्तान में जिस तरीके से बारिश चल रही है उसमें कई मौतें भी हुई है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव पे भारत ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और ये रिस्ट्रिक्शन क्या बेहद जरूरी था, क्यों लगाया गया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत ने हाल ही में क्या किया था कि मालदीव की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी और इस रिक्वेस्ट में मालदीव ने कहा था कि जो जरूरी खाने पीने की चीजें हैं उसकी सप्लाई आप बंद मत करिए, वो सप्लाई आप बना कर रखिए, वो हमें देते रहिए। तो भारत ने भी इसमें हाँ भर दी थी, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट आज का नहीं है, बल्कि 1981 में ही ये एग्रीमेंट बना है कि मालदीव के घरेलू चीजों के लिए भारत मदद करेगा। भारत ने हाँ कह दिया था और मालदीव को ये चीजें मिलनी भी शुरू हो गई, पर मालदीव का ना रवैया नहीं बदल रहा है, ये चीज देखने को मिल रहा है। खास तौर पर मुइजू को लेकर जो जानकारियां आती है वो जानकारियां ये कहती हैं कि मुइजू प्रो चाइना पूरी तरीके से हैं। भले वो भारत का इस्तेमाल भारत से पैसे लेने के लिए या फिर ऋण ठीक करने के लिए, अब जरा सोचिए जो सेंड है वो भारत की ही तरफ से जाएगा और उस बालू का इस्तेमाल होगा चाइना के लिए बिल्डिंग और पोर्ट बनाने के लिए, तो फिर उस सेंड को भेजने से तो भारत के लिए बेवकूफ़ी ही है। ऐसे में भारत ने जो फैसला लिया क्या वो सही रहा? तो फिलहाल के लिए एक उथल पुथल मची हुई है। महाभियोग के चार्जेस लगाए जा रहे हैं और राष्ट्रपति मुइजू के कुर्सी पर हो रहे हैं, पर इस बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो पोर्ट हैं उन पोर्ट को लिमिटेड कर दिया है। भारत ने जो हामी भरी थी उसको रोका नहीं है, मालदीव को जो सामान जाना है वो जाएगा, लेकिन अब सारे पोर्ट से नहीं जाएगा और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ पोर्ट को चुना है जिन पोर्ट को खुला छोड़ा गया है मालदीव को भेजने के लिए सामान, और बाकी पोर्ट में बैन लगाया गया है, जहां पर मुंद्रा सी पोर्ट, टूटीकोरन सी पोर्ट और सेवा सी पोर्ट, आईसीडी तुगलकाबाद, इन 4 पोर्ट को खाली रखा गया है। इन 4 पोर्ट के जरिए मालदीव को सामान जाएगा, बाकी हर किसी पोर्ट के जरिए नहीं जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।